वियोग को सहन ना कर पाए। उसका 3 वर्ष का बालक था, तो उसने अपने बालक को पीपल के जड़ के पास, पेड़ के पास रख दिया, लिटा दिया, और खुद भी पति के साथ सती हो गई। तो पीपल वृक्ष के कोटर में उस 3 वर्ष के बालक को रखा। अब उसके ना ही माता ना ही पिता, कैसे उसका जीवन बीते। तो पीपल में जो फल लगे रहते हैं ना छोटे छोटे, उसी फलों को खा करके ही उस बालक ने अपने प्राणों की रक्षा की। बालक जब बड़ा हुआ तो नारद जी उस पीपल के वृक्ष के बगल से निकल रहे थे। उन्होंने उस बालक को देखा तो पूछा, कौन हो तुम? उस बालक ने जवाब दिया कि मुझे खुद भी नहीं पता मैं कौन हूं। तो नेत्र बंद करके जाना तो उन्होंने कहा, अरे तुम तो महर्षि दधीच के पुत्र हो, तुम्हारे पिता और माता की मृत्यु हो गई है और तुम पीपल के वृक्ष के ही सारे फल खाकर जीवन जियो, इसलिए आज मैं तुम्हारा ही नामकरण करता हूं। पीपल से तुम्हें जीवन मिला, इसलिए तुम्हारा नाम ही पिप्पलाद रहेगा। महाराज बोले, तुम महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। पालक ने पूछा, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हो गई? मेरे पिता की तो अकाल मृत्यु हुई। बोले, तुम्हारे पिता के ऊपर शनि की महादशा थी और शनि महादशा के कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु भई है। बालक ने कहा कि मुझे 3 वर्ष की आयु में माता पिता का दुख देखना पड़ा। 3 वर्ष की ही अल्प आयु में मुझे इतना कष्ट सहन करना पड़ा। मात्र 31 वर्ष की आयु में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो मुझे इतना दुख क्यों मिला? बोले, तुम्हारे ऊपर भी शनि की महादशा थी। इतना बता करके महाराज पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले उस बालक का पिप्पलाद नाम धर के चले गए। तब पिप्पलाद को बड़ा दुख हुआ और उसने नारद जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कि जब तप किया खूब, तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा, वरदान मांग लो मुझसे। पिप्पलाद ने कहा, मुझे ये वरदान दे दो कि जिसकी ओर मैं तीव्र गति से देखूं महाराज, तो मेरी अपनी दृष्टि मात्र से वो जल जाए, भस्म हो जाए। बोले, ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। इसके बाद सर्वप्रथम वरदान पाते पिप्पलाद ने शनिदेव का आवाहन किया, और जैसे शनिदेव का आवाहन किया, शनिदेव पधारे कि तुरंत महाराज अपनी दृष्टि डाली और शनिदेव जलने लगे। जैसे शनिदेव जलने लगी, उनकी रक्षा के लिए तमाम देवता आ गए, लेकिन सब असमर्थ। कोई शनिदेव की रक्षा नहीं कर पा रहा था। आज तो शनिदेव की मृत्यु निकट थी। उसी समय अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन पिप्पलाद नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मुझसे एक की जगह 2 वरदान ले लो, पर शनिदेव को छोड़ दो। महाराज सूर्य भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अंत में जब ये कहा, तो पिप्पलाद ने खुश होकर के निम्नवत 2 वरदान मांगा। पहला वरदान मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक को शनि की दशा नहीं लगे, शनि का प्रभाव नहीं हो। किसी भी बालक को महाराज जन्म से लेकर 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होता है, जिससे कोई भी बालक अनाथ ना हो मेरी तरह। दूसरा उन्होंने वरदान मांगा कि मुझ अनाथ को पीपल के वृक्ष ने शरण दिया है, अतः जो भी सूर्योदय के बाद पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम के साथ वरदान दिया। महाराज तब से ही यदि आप पिप्पलाद ऋषि का नाम लोगे ना, तो कितना भी बड़ा शनि का दोष या दशा क्यों ना हो, वह शनि का दोष कट जाता है। दूसरी बात, जिस दिन से पिप्पलाद ऋषि की दृष्टि से शनि देव नीचे से जले, तो उनकी पैरों से जलने के कारण एक पैर शनि देव का कमजोर हो गया, और इस कारण से महाराज शनि देव की
चाल धीरी पड़ गई, इसीलिए शनि का एक नाम शनैचर पड़ गया। शनैश्चर, शनै इति चरः, मतलब जो शनै ही शनै धीरे धीरे चले उसी को शनिचर कहते। चर मतलब होता है चलना, शनि मतलब होता है धीरे, शनै ही मतलब। तो धीरे धीरे चाल हो गई शनि की, अन्यथा महाराज, और शनि का जलने के कारण अंग काला हो गया। इसलिए आप जगह जगह शनि देव की जो मूर्ति देखते हैं तो उसमें शनि देव काले दिखते हैं। और पीपल के वृक्ष में जो दिया जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनकी महाराज ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पीपल के वृक्ष में ब्रह्म का वास माना गया है। तो ऐसे महाराज ये ऋषि पिप्पलाद हैं, ये साधारण छोटे मोटे संत नहीं है।